आज हम वॉर और गोल्ड के बीच में बात करने वाले हैं। सो नॉर्मली वॉर जब शुरू होता है तो गोल्ड प्राइसेस ऊपर चले जाते हैं, लेकिन ईरान और यूएस के जो टेंशन है वो बढ़ने के बाद गोल्ड प्राइसेस एक्चुअली यहाँ पे नीचे गिरे हैं। मतलब अगर हम प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 5200 $5300 पर आउंस से अब प्राइसेस आर एट अराउंड $4300 पर आउंस। और ये मैं स्पेसिफिकली 28 फरवरी के बाद वाला ये सिचुएशन की बात कर रहा हूँ। अगर रुपीस टर्म में हम इसकी बात करते हैं तो अराउंड 1.65 लाख पर 10 ग्राम जो प्राइस थी इंडिया में, वो वहां से अब वो गिर के ऑलमोस्ट, वैसे देखा जाएगा तो रुपीस टर्म में 4-5 हजार का ही फॉल है, बिकॉज 6% से 15% इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई है, एंड दैट वाज द रीजन इमीडिएटली गोल्ड प्राइसेस इंडियन रुपीस टर्म में ऊपर चले गए। बट अभी अगर हम देख रहे हैं तो फिर से एक बार ये जो टेंशन्स वापस शुरू हो चुके हैं। यूएस ने ईरान पे फिर से अटैक किया, ईरान ने फिर से कुवैत पे जो एयर बेसिस है यूएस के, उस पे अटैक कर दिया। तो इन अ वे फिर से वो वॉर शुरू हुआ है, और जो गोल्ड को एक सेफ हेवन एसेट होने के का एक टैग मिलता है नॉर्मली, तो उसके बावजूद यहाँ पे गोल्ड के प्राइसेस यहाँ पे नीचे आ रहे। तो इसी को, इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप को समझने की कोशिश इस वीडियो में हम करने वाले हैं दोस्तों। यूजुअली जब वर्ल्ड में वॉर होता है तो इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट से पैसा निकालते हैं और सेफर हेवन की तरफ, माने यानी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, क्योंकि गोल्ड को एक सेफ हेवन एसेट माना जाता है। इसीलिए जब भी वॉर होता है तो गोल्ड प्राइसेस ऊपर चले जाते हैं। लेकिन ईरान और यूएस का जो कॉन्फ्लिक्ट है, एक इसका एक डेंजरस साइड इफेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो वो है ऑयल प्राइसेस का एक्सप्लोड होना। सो ऑयल प्राइसेस ऑलरेडी हैव गॉन अप फ्रॉम $60-70 पर बैरल टू ऑलमोस्ट नाउ $98-99 पर बैरल। हमने $120 पर बैरल तक भी वो प्राइसेस देख लिए थे। और जब ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तो पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन का जो फियर है वो बहुत ज्यादा यहाँ पे बढ़ जाता है। तो अब थोड़ा सा इसका को रिलेशनशिप समझने की कोशिश करते हैं। अगर हाई ऑयल प्राइसेस होते हैं, इसका मतलब पेट्रोल के प्राइसेस एक्सपेंसिव हो जाते हैं, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसिव हो जाता है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसिव हो जाती है, ऑलमोस्ट सारी चीजों पे ऑयल के प्राइसेस का इंपैक्ट हो जाता है। यानी कि इनके प्राइसेस ऊपर चले जाना, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सीधा सीधा इन्फ्लेशन ऊपर जाने में होता है। अब इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंकर्स जो है वो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाते हैं। स्पेसिफिकली यूएस फेडरल रिजर्व की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे अब प्राइसेस बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे, वी डू नॉट नो। बट अभी जो करंटली इंटरेस्ट रेट्स चल रहे हैं यूएस में, वो हायर साइड में है, तो वो कंटिन्यू होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अब नए फेडरल रिजर्व के चेयरमैन आ चुके हैं, वो अब थोड़े दिनों के लिए तो डोनाल्ड ट्रंप की बात सुनेंगे, रेट कट करेंगे नहीं करेंगे वी डू नॉट नो। बट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप इज पुशिंग फॉर दैट, बट सिचुएशन इज नॉट अलाउइंग द चेयरमैन टू एक्ट लाइक दैट। सो इसीलिए अगर हम 10 ईयर जिसे यील्ड की बात करते हैं या 30 ईयर जिसे यील्ड की बात करते हैं, तो 4.5% पे 10 ईयर जिसे यील्ड है यूएस की, 30 ईयर यील्ड इज मोर देन 5%। तो इट मींस कि हायर इंटरेस्ट रेट का सिनारियो यहाँ पे चलता रहेगा, और यहीं पे गोल्ड फंस जाता है। सो गोल्ड का प्रॉब्लम क्या है कि गोल्ड कोई इंटरेस्ट नहीं देता, जैसे कि एफडी में इंटरेस्ट मिलता है आपको, बॉन्ड में आपको बॉन्ड यील्ड मिलती है, या फिर स्टॉक्स में आपको डिविडेंड मिलता है। तो ऐसी कोई चीज गोल्ड के साथ नहीं होती। तो जब यूएस इंटरेस्ट रेट्स हाई रहते हैं, इन्वेस्टर्स गोल्ड को छोड़ के बॉन्ड्स या फिर डॉलर एसेट्स में पैसा डालना शुरू कर देते हैं, एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। सो हमने ऑलरेडी देखा है वॉर के बाद यूएस डॉलर थोड़ा सा स्ट्रांग हुआ है, और स्ट्रांग डॉलर का मतलब है इंटरनेशनल बायर्स के लिए गोल्ड और महंगा हो जाता है। क्योंकि डॉलर अगर अदर करेंसीज के कंपैरिजन में ऊपर चला जाता है तो ऑब्वियसली आई थिंक गोल्ड परचेज तो होता है मतलब डोमेस्टिकली ना। अगर हमें गोल्ड बाय करना है तो हम तो रुपीज में ही बाय करेंगे ना, और रुपया अगर डॉलर के अगेंस्ट डिप्रिशिएट हुआ है तो हमारे लिए गोल्ड वहां पे महंगा है। सो इसीलिए ये भी एक फैक्टर प्ले आउट होना शुरू हो जाता है ब्रॉडर लेवल पे, डिमांड वहां पे वीक हो जाती है। आप बोलोगे यार डॉलर टर्म्स में तो इंपोर्ट बढ़ रहे हैं, तो डॉलर टर्म में इंपोर्ट बढ़ने का रीजन भी यही है कि हमारा ओवरऑल, मतलब अगर हम सॉरी रुपी टर्म में अगर हम बात करते हैं उसकी, तो रुपी डिप्रिशिएट होने की वजह से हमें वो नंबर ज्यादा लग रहा है, बट डॉलर टर्म्स में या क्वांटिटी वाइज वो नहीं बढ़ा है। सो डिमांड यहाँ पे वीक हो जाती है, क्योंकि प्राइसेस ऊपर चले गए, एंड दैट इज व्हाई गोल्ड प्राइसेस पे यहाँ पे प्रेशर बनता है।
तो करंट मार्केट में दो फोर्सेस अभी फाइट कर रहे हैं। तो पहला फोर्स जो है वो वॉर फियर का है। सो नॉर्मली वॉर फियर जो होता है वो गोल्ड को सपोर्ट कर देता है, और इन्फ्लेशन और हायर इंटरेस्ट रेट जो होते हैं वो गोल्ड को नीचे खींचते हैं। तो ये दोनों फैक्टर्स की अगर हम बात करते हैं, तो सेकंड फैक्टर यानी कि इन्फ्लेशन एंड हायर इंटरेस्ट रेट्स, ये अभी ज्यादा पावरफुल लग रहा है कंपेयर टू वॉर फियर। एंड दैट्स व्हाई इन दिस वॉर सिचुएशन गोल्ड प्राइसेस आर एक्चुअली गोइंग डाउन। तो इसीलिए हर वॉर में गोल्ड ऑटोमेटिकली नहीं बढ़ता है। अगर वॉर ऑयल प्राइसेस को इंपैक्ट करेगा, ऑयल प्राइसेस को ऊपर लेके जाएगा और फेड को रेट्स हायर रखने में मजबूर करेगा, सो देन इन दैट पर्टिकुलर केस गोल्ड गिर भी सकता है, एंड दैट इज व्हाट करेंटली इज हैपनिंग। अब नेक्स्ट मूव डिपेंड करेगा कि क्या ईरान यूएस पीस टॉक्स कैसे होते हैं, क्या सही में डील होती है, क्या ऑयल प्राइसेस पे उसका इंपैक्ट क्या होता है, और यूएस फेड इंटरेस्ट रेट का डिसीजन क्या लेता है। तो ये सारे फैक्टर्स पे ये सारी चीजें गोल्ड के प्राइसेस अभी थोड़ी देर इन द शॉर्टर ड्यूरेशन डिपेंड रहेंगे। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप लोगों को लगता है कि हम अच्छा काम करते तो हमारी वेबसाइट इन्वेस्टरनेट.इन को विजिट करना मत भूलिएगा दोस्तों। जो लाल रंग हर जगह पे थोड़ा सा चढ़ा हुआ है, तो इसीलिए रेड ये प्रोमो कोड एक्टिव है। इन्वेस्टरनेट.इन को विजिट करके रेड प्रोमो कोड यूज कीजिए एंड गेट अट्रैक्टिव डिस्काउंट्स ऑन आवर रिसर्च प्रोडक्ट्स। हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज ने बेंचमार्क्स को काफी हैंडसमली बीट किया है। तो जरूर हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को ट्राई कीजिएगा दोस्तों। सो मतलब काफी हैंडसमली अगर आप देखोगे, जब आप सब्सक्रिप्शन लोगे तो उसमें आपको सारी चीजें दिखी जाएंगी। बट मेथोडोलॉजी एंड ऑल दोज डॉक्यूमेंट्स आर अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट। तो इन्वेस्टरनेट.इन को विजिट कीजिएगा दोस्तों, एंड हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब कीजिएगा। इवन ग्लोबल पोर्टफोलियोज का भी लॉन्च कर दिया है, तो वो भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो और रिलेशनशिप सेल से बात कीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।